अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में एग्जाम्स का सिलसिला अपने पिच पर चल रहा है। आजकल पटवार हो या नायब तहसीलदार का एग्जाम, उसमें हमें उर्दू को एक ज़रूरी मजमून के तौर पर पढ़ना है, समझना है, पास करना है। तो इस सिलसिले में जो पटवार का सिलेबस है, निसाब है, उसमें लेटर राइटिंग एक अहम मौजू है। आज हम बात करेंगे लेटर राइटिंग पे। पहले हमें समझना है कि लेटर और एप्लीकेशन में क्या फर्क है। जिस तरह से हम इसको लेटर को हम उर्दू में खत बोलते हैं और एप्लीकेशन को हम उर्दू में इंग्लिश में दरख्वास्त बोलते हैं। खत उस तहरीर को कहते हैं जिसके जरिए से हम हालात वाक़ियात, ख्यालात, ख्वाहिशात, जज्बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों को आगाह करते हैं और उनको हम अपने हालात वाक़ियात के हवाले से शरीककार बनाते हैं। जो लेटर राइटिंग होती है, जो खत होता है, इसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसमें रस्मी खत, अमूमी खत, कारोबारी खत और सरकारी खत जो है अहम हिस्से हैं। इसमें हम देखते हैं कि रस्मी खत हम किसको कहते हैं। रस्मी खत हम उस खत को कहते हैं जो हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अहबाब को लिखते हैं। इसके अलावा हम अगर उमूमी खत की बात करें, ये हम निजी तौर पर लिखते हैं। इसके साथ ही कारोबारी खत में हम उन लोगों को खत लिखते हैं जिनके साथ हमारे जो है तिजारती रवाबित हों। इनमें कारखानेदार, मिल मालिकान और दूसरे किस्म के लोग आते हैं जो जिनके साथ हमारा खत किताबत का, या जिनसे हम आर्डर मांगते हैं, जिनसे हम कुतुब फरोश होते हैं, जिनसे हम मुख्तलिफ किस्म की चीजें मांगते हैं। इसके अलावा सरकारी खत, ये खत हम सरकारी महकमों में भेजते हैं मुख्तलिफ किस्म की कामों के हवाले से। ये एप्लीकेशन से अलग होता है। एप्लीकेशन में हम इंशाअल्लाह दरख्वास्त में हम बताएंगे आपको कि एप्लीकेशन और खत में क्या फर्क है। लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये खत हमें सरकार की तरफ से भी कभी कभार आता है। कोई नोट्स आती हैं, कोई और चीज आता है, तो वो सरकारी खत के जुमरे में आता है। अब हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि खत कैसे लिखा जाता है। खत के अपने हिस्से होते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। खत में हमें इन 5-6 चीजों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले मकाम रवानगी, जहां पर हम मकाम रवानगी लिखते हैं कि जिस जगह में हूं उस जगह का नाम लिखना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं बीरवा से खत लिख रहा हूं। ठीक है, इसके बाद मैंने एक लाइन खींचनी है, खत कशीदा करना है और यहाँ तारीख लिखनी है। तारीख को लिखने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होती हैं। हम पहले मंथ लिख सकते हैं, माह लिख सकते हैं, फिर दिन लिख सकते हैं। हम पहले दिन लिख सकते हैं, फिर माह लिख सकते हैं। हम पहले साल लिख सकते हैं, उसके बाद भी हम दिन और मंथ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर नॉर्मली जो हम लिखते हैं, मैं लिखूंगा ये को मार्च सन 2024 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद मैंने लिखना है अलकाबात। हम किसको खत लिख रहे हैं, जिस तरह मैंने अभी 4 खतूत के 4 हिस्से बताए हैं, हमें यह देखना है कि हम खत किसको लिख रहे हैं। अगर हम अपने वालिद साहब को लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं मोहतरम व मुकर्रम। अगर हम किसी अनजान शख्स को लिख रहे हैं खत, हमें पता नहीं है ये कौन है, तो हम उसके लिए आदाब का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमने ये भी देखना है कि हम बड़े को लिख रहे हैं खत या छोटे को लिख रहे हैं। अगर हम बड़े शख्स को, अपने से बड़े को लिख रहे हैं, तो हमें आदाब का बड़ा ख्याल रखना है। अगर हम छोटे को लिख रहे हैं तो हम अजीज से भी काम चला सकते हैं, अजीजम। ठीक है, ये देखना है। अगर हम भाई को लिख रहे हैं तो बरादरम लिख सकते हैं। अगर हम बहन को लिख रहे हैं तो छोटी प्यारी बहन लिख सकते हैं, वगैरह वगैरह। खैर, इसके बाद आता है सबसे अहम जो हिस्सा होता है, वो है नफ्स मजमून। ठीक है, नफ्स मजमून में हमें असल बात कहनी है। लेकिन खत में हमें एक बात का बड़ा ख्याल रखना है कि जितने मुख्तसर अल्फाज में मैं अपनी बात कह सकूं उतना ही बेहतर है। जितने कम से कम अल्फाज का मैं इस्तेमाल कर सकूं उतना बेहतर है। इसमें नफ्स मजमून जो होता है, इसमें मैं अपनी बात रख रहा हूं कि मुझे किस चीज के लिए खत लिखना है, जिसको मुझे लिखना है किस चीज के लिए लिखना है। क्या मुझे हॉस्टल के लिए पैसे चाहिए, क्या मुझे फीस भरने के लिए पैसे चाहिए, क्या मुझे बाबा से वोटर कार्ड मांगनी है, क्या मुझे अपनी बहन को नसीहत करनी है, क्या मुझे अपने भाई को नसीहत करनी है कि आप वगैरह वगैरह, जिस तरह के खुतूत होते हैं। या क्या मुझे किसी कुतुब फरोश को लिखना है कि मुझे किताबें चाहिए, मुझे किताबों को ऑर्डर दीजिए। या मुझे किसी मिल मालिक को लिखना है कि मुझे ये अशिया की दरामद जरूरत है। इसके बाद जब हमने ये लिखा, ये 2-3-4 लाइन्स का होना चाहिए, मुख्तसर, जितना भी कम हो उतना अच्छा है, उतना चीजें जचती हैं। इसके बाद हम इख्तिताम करते हैं। इख्तिताम में हम क्या करते हैं? इख्तिताम में हम अपने बात को खत्म करते हैं। इसमें हम लिखते हैं आपका प्यारा, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार वगैरह, जिस तरह भी हम चाहें अच्छे अल्फाज से खत को खत्म करना है, ताकि जो पढ़ने वाला है, जिसको हम मकतूब इलैह कहते हैं, वो भी ये बात समझ सके कि खत खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हमने मकतूब निगार का पता, मुझे अपना पता लिखना है। आपका, जब मैंने लिखा आपका प्यारा भाई, तो मैं नीचे लिखूंगा अपना नाम। ठीक है, इसके बाद
میں مکتوب الیک کا پتہ سائڈ میں لکھوں گا. اس اگلے انشاءاللہ تعالی میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خط کس طرح لکھنا ہوتا ہے, کہاں پر مکان روانگی لکھنا ہے, القابات کہاں لکھنے ہیں, نفس مضمون کہاں لکھنا ہے, اختتام کہاں لکھنا ہے, مکتوب نگار کا پتہ کہاں لکھنا ہے, اور مکتوب الیک کا پتہ کہاں. یہ سب میں ڈیٹیل میں آپ کو ایک پیج پہ بتاؤں گا, ایک پیج پہ دکھاؤں گا, بورڈ پہ ہی میں ایک پیج بناؤں گا جس میں آپ کو سب چیزیں بتاؤں گا, سب چیزیں سمجھاؤں گا انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ, السلام علیکم.